आज की वीडियो में हम टाइम इन्फॉर्मेशन के बारे में जो है वो अगली मालूमात पढ़ लेते हैं। कल हमने जो है वो कुछ लफ्ज़ पढ़े थे जो टाइम की इन्फॉर्मेशन बताने के लिए ज़रूरी होते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं अगले लफ्ज़। पहला है इन लेट्स्टा साइट। इन लेट्स्टा साइट इसका मतलब होता है कुछ अर्सा पहले, यानी रिसेंटली। अब इसको हम कुछ अर्सा पहले को एक दूसरी तरह भी बोल सकते हैं, फॉर आइनिगा साइट। कैसे बोलेंगे? फॉर आइनिगा साइट, सम टाइम अगो जिसको कहते हैं। और अगर कहना हो फौरन तो उसको क्या बोलेंगे? ज़ोफॉट। कैसे? ज़ोफॉट। ठीक है। और अभी अभी फौरन उसको बोलेंगे ग्लाइश। ठीक है। उसके बाद जल्द को क्या कहते हैं? बाल्ड, यानी सून। ठीक है। क्या बोलेंगे? बाल्ड। नाखया इसका मतलब है इसके बाद। ठीक है। जैसा कि मिसाल के तौर पे आप कह सकते हैं इश फ्रूस्टुक, मैं नाश्ता करती हूँ। नाखया उसके बाद, स्पीले इश मैं खेलती हूँ। ठीक है। नाखया उसके बाद, जिसको इंग्लिश में कहते हैं आफ्टरवर्ड्स। तब को क्या कहते हैं? डन। ठीक है। इश फ्रूस्टुक मैं नाश्ता करती हूँ। डन स्पीले इश तब मैं खेलती हूँ। देन उसके बाद। ठीक है। जिस तरह इंग्लिश में कहते हैं आई ईट ब्रेकफास्ट एंड देन आई प्ले। अब अगर हमने किसी को बताना हो उस वक्त ये हुआ था, उस वक्त को क्या कहेंगे? डामाल्स। ठीक है। उसको कहते हैं इंग्लिश में एट दैट टाइम। और उससे पहले डाफोआ। ठीक है। उस वक्त डामाल्स, उससे पहले डाफोआ। और डाफोआ को, उससे पहले को हम फॉहेया भी कह सकते हैं। ठीक है। फॉहेया। और उससे कुछ देर पहले खुर्स डाफोआ। जैसे आप किसी को कोई बात बता रहे हैं कि ऐसे हुआ और उससे कुछ देर पहले ऐसे हुआ, तो उससे हम क्या कहेंगे? खुर्स डाफोआ। खुर्स जो होता है कुछ देर को कहते हैं। ठीक है। उसके बाद दानाख। ठीक है। आफ्टरवर्ड्स जिस तरह हमने पढ़ा था, तो आफ्टरवर्ड्स नाखया को दानाख भी कह सकते हैं। ठीक है। या उससे थोड़ी देर बाद उसको क्या बोलेंगे? खुर्स दानाख। ठीक है। अगर पहले है तो उसमें फो आ जाएगा, और अगर बाद है तो उसमें नाख आ जाएगा। फॉर मतलब पहले, नाख बाद में। ठीक है। और पहले ज़माने में कभी ऐसा होता था जिस तरह हम कहते हैं, तो हम उसको कहेंगे फ्रुआ। क्या बोलेंगे? फ्रुआ। उसके बाद अगर हमने किसी को बताना हो कि एक महीना पहले, तो क्या बोलेंगे? फॉर आइनम मोनाट। अब जैसा कि पहले है तो इसमें यहाँ पे क्या यूज हुआ है? फॉर। फॉर जो होता है वो मोस्टली पहले के लिए यूज होता है। ठीक है। फॉर आइनम मोनाट यानी एक महीना पहले। अब 5 सेकंड से, तो इसको क्या बोलेंगे? ज़ाइट 5 सेकुंडन। ठीक है। ज़ाइट जो होता है वो इंग्लिश में, जैसे हम कहते नहीं कि तुम कब जर्मनी गए थे, तो आपने कहना हो 5 साल पहले। इंग्लिश में उसको कहते हैं हम सिंस, या कब से जर्मनी रहते हो, तो आप कहेंगे कि सिंस 5 ईयर्स, यानी 5 साल से। तो ये जो सिंस इंग्लिश में होता है उसको जर्मन में क्या कहते हैं? ज़ाइट। ज़ाइट 5 सेकुंडन, 5 सेकंड से। फिर आया हफ्ता के बाद, यहाँ पे 2 है, 2 हफ्ता के बाद। अब बाद है तो बाद होगा तो क्या आएगा? नाख। नाख 2 स्वाय और हफ्ता वॉख, और 2 हफ्ते हैं जमा हो गई तो वॉखन। नाख स्वाय वॉखन। ठीक है। 2 हफ्ता के बाद नाख स्वाय वॉखन। और अगर होता 2 हफ्ता पहले, फिर क्या होता? नाख की जगह फोआ। फोआ स्वाय वॉखन। ठीक है। और अगर कहना हो कि अच्छा उसके 2 हफ्ते के बाद, स्वाय वॉखन डानाख। डानाख ऊपर हमने पढ़ा था उसके बाद ना, तो 2 हफ्ता के बाद स्वाय वॉखन डानाख। ठीक है। और ऐसे भी कह सकते हैं स्वाय वॉखन स्पेटा। ठीक है। स्वाय वॉखन स्पेटा। कहना हो आज, उसको क्या बोलेंगे? heute। ठीक है। आज बारिश होएगी, heute wird es regnen। ठीक है। ऐसे कहेंगे।
कल जो होता है गुजरा हुआ, जिसको इंग्लिश में कहते हैं येस्टरडे, उसको जर्मन में क्या कहते हैं? गेस्टन। ठीक है, क्या बोलेंगे? गेस्टन। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, फॉलो करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। पसंद आ रही है तो डन भी कमेंट सेक्शन में लिखें। कल गुजरा हुआ होता है गेस्टन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं येस्टरडे। और परसों गुजरा हुआ उसको क्या कहेंगे? अब देखें, पहले की बात है तो फॉरगेस्टन। अब इससे भी पहले क्या लग गया? फॉरगेस्टन द डे बिफोर येस्टरडे। और अगर हम बात करें आजकल के, आजकल तो ये रुझान है, तो हम आजकल को क्या कहेंगे? हॉयट्सुटाग। ठीक है, हॉयट्सुटाग। और अगर आपने कहना हो कल, आने वाला कल, तो आने वाला कल को क्या कहते हैं? übermorgen। ठीक है, डे आफ्टर टुमारो। और फॉरगेस्टन जो था डे आफ्टर येस्टरडे। ठीक है, और अगर कहना हो फिलहाल, फिल वक्त, उसको क्या कहेंगे? zurzeit। क्या बोलेंगे? zurzeit। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को फॉलो करें और अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।